नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो बहुत पेचीदी है। कौन कितना सच कह रहा है इसका पता लगा पाना काफी मुश्किल है। जब से अलीगढ़ की सास दामाद के भागने का मामला सामने आया है, तब से यूपी से हर रोज कोई ना कोई ऐसी ही खबर सामने आ रही है जो सबको चौंका रही है। बता दें कि अब यूपी के बदायूं से समधन और समधी का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों साथ में भाग गए। बता दें कि समधन ममता ने अपने समधी शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ भागने का फैसला किया। इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है वो आपको आगे पता चलेगी। ममता के पति सुनील कुमार, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, उसने पुलिस में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनील ने बताया कि वो अपने काम की वजह से लंबे समय तक घर नहीं आते और इस दौरान ममता अक्सर अकेली रहती थी। इस दौरान ममता और शैलेंद्र के बीच प्यार हो गया। सुनिए ममता के पति ने और क्या कुछ कहा है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात चली? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश को घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर में हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई। लेकिन इस कहानी में काफी ट्विस्ट है। कोई कह रहा है कि पैसों के लिए समधन समधी के साथ भाग गई, तो समधन कह रही है कि सुनील यानी कि उसका पति उसे मारता था और नशे में घर से उसे कई बार बाहर निकाल दिया। मेरा पति मुझे मारता है, नशे में घर आता है और मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल देता है। अभी तक उसके जितने खर्चे हैं, पान मसाला दारू शराब, उसे मेरी माँ ने ही देखा है। मेरे मायके की जमीन बेचकर मेरे पति ने यहाँ घर बनवाया। मेरे समधी से मेरे पति ने 60-70 हजार रुपए उधार लिए हैं, जो पति वापस नहीं करना चाहता है, इसीलिए ये ड्रामा कर रहा है। मुझे मेरा पति मारता है, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब सचिन, जो ममता का बेटा है, उसने बताया है कि जब उसके पिता घर पर नहीं होते थे तो उसकी माँ शैलेंद्र को घर बुला लेती थी। ममता के 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है क्या ये बदायूं सारी में। चीजें सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता है। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे-ऐसे बात है यहाँ पे और यानी कि ऐसा-ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। इस पूरे मामले ने रिश्तों की मर्यादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग सोच रहे हैं कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है।